अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और हम पैसे इसलिए भेजते थे क्योंकि हमारी माँ वहाँ रहती है। एक होता बेटा है मुझकी। वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं पता? आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या हम मना करते आपकी माँ को पैसा भेजने से? आपने हमें समझ के क्या रखा है मिश्रा जी? ललिता जी, अगर हमें आपको नहीं बताया इसका मतलब ये नहीं कि हमने बात छुपाया। छुपाई है आपने मिश्रा जी। हम आपके बच्चे की माँ बन चुके थे, तब भी हमें नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। इससे बड़ी बात क्या छुपाएंगे आप हमसे? बोलिए। ललिता जी, आप तो हमारी घर की लक्ष्मी हैं। हम चाहते हैं कि प्रसाद अपने हाथों से चढ़ाइए। कहा है कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पंडित जी जी, पूजा कर दीजिए। मैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाता हूँ, तब तक आप लोग मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए, फिर ये प्रसाद मैं आपको देता हूँ। चलो बेटे, मंदिर का राउंड राउंड करते हैं। परिक्रमा है। ये लीजिए श्रीमती जी, आपके पतिदेव का काम जरूर पूरा होगा। शुक्रिया। पापा राउंड राउंड हो गया, अब हम चलें? गुड्डू मिश्रा, अगर ही तोहार बीबी और बच्चे हैं तो वो घर में कौन है? घर में? किसके घर में? और ये कौन है? अच्छा, अब हम समझे कि तुम घर काहे नहीं आते हो। देखो गुड्डू मिश्रा, अब तुम अपना ये नकली बीवी और परिवार को यहाँ छोड़कर तुरंत घर पहुंचो। और एक बात और याद रखना, अगर आज तुम घर नहीं आए तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। पंडित जी। जी, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ गुड्डू जी। हमारी बात सुनिए, हम आपको खोना नहीं चाहते थे। अब तो हमने खो दिया आपको गुड्डू जी। अब हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा मत कहिए ललिता जी, पिताजी ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी थी, हम मजबूर थे, कुछ नहीं कर सके। ठीक है गुड्डू जी, आज तो आप मजबूर नहीं है ना। खाइए अपने बच्चों की कसम और कीजिए फैसला कि आपकी जिंदगी में या तो आपकी मोहब्बत रहेगी या आपकी मजबूरी। या तो हम रहेंगे आपकी जिंदगी में या फिर वो। ललिता जी,
उस दिन बच्चों की कसम खा के हमने आपको चुना था। उस दिन के बाद हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, कुछ नहीं। इसलिए तो रोज नए नए खुलासे हो रहे ना मिश्रा जी। उस औरत का इस शहर में आके रहना, उसकी बेटी की शादी का टंटा और ऊपर से लिफाफे। जिसे आप छुपाना कह रही हैं, उसे हमने गैर जरूरी समझा, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। हम पर भरोसा कीजिए, उस औरत और उस घर में हम नहीं गए हैं। वो लड़की की शादी को लेकर टेंशन था, बात हमारी जुबान की थी। और जहां तक इन पैसों का सवाल है, भुवन वहां जाता था पैसे देने, हम नहीं। ठीक है मिश्रा जी, खाइए हमारे सर की कसम कि आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे, उससे कभी नहीं मिलेंगे। खाइए ना मिश्रा जी। ललिता जी, अगर हम आपकी कसम खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके कहने पर हम नहीं जा रहे हैं। हम अगर नहीं जाएंगे तो इसलिए क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, जिंदगी भर करते रहेंगे। हमें लगा था कि इतने सालों में आप कभी उस दूसरी औरत के टच में नहीं रहे, पर अभी कुछ दरारें दिखाई दे रही है और हम उसके ऊपर दरवाजा लगाकर बंद कर देंगे। चार, 1 2 3 4 एक कट गई तुम्हारी। घर बैठो। दादी आप चीटिंग ना कीजिए। हारने लगती है तो हमको बोलती कि हम चीटिंग कर रहे हैं, बेईमान है हम। जा, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। लीजिए दादी, बन गया आपका रेडियो। लेकिन दादी, इंटरनेट के जमाने में भी आपको रेडियो से इतना प्यार क्यों? ये तुम्हारे दादाजी लेके आए थे हमरे लिए। हंसी हंसी हारा दे लगावेली अपना फुआ, धनी धनी बाबूनी के भाग हो। दीदी, आपके हाथ में क्या हुआ? लगा ली ना चोट। और कितनी बार बोला है कि अखाड़ा वखाड़ा छोड़ दो। अब बताएगी कि कहाँ दगा फसाद करके आई है। दादी, वो इस बार गलती हमारी है। हम स्कूटी चला रहे थे और हमसे एक्सीडेंट हो गया और इसे चोट लग गई। दिखाओ तो, ज्यादा चोट आई है का? दर्द तो नहीं हो रहा? अरे कुछ नहीं माँ, हल्की सी खरोंच आई है बस। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। बुलबुलिया दीदी के साथ शालू दीदी है, देखिए उन्होंने हाथ पे पट्टी भी करा दी है। हमने दवा लगा दी है माँ, थोड़ा स्वेलिंग है अभी, पर गर्म पानी का सेक लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। आगे से ध्यान से चलाना, हाथ पैर कहीं टूट गए तो। अरे बहुरिया, हमारी शाम की चाय का क्या हुआ? आज मिलेगी कि नहीं? हाँ बस अम्मा जी, अभी लेके आए। माँ, आप रुकिए, आप भी तो अभी अभी आई है ना। आप थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, हम आप दोनों के लिए चाय बना लेते हैं। हाँ सालू, आज सेंटर में बहुत काम है और वर्मा जी के तेवर तो तुम जानती हो ना। कल तक डिलीवरी भी देना है। कैसे काम खत्म होगा? अभी फिर से वापस सेंटर जाएंगे काम खत्म करने के लिए, और आज तो रात भर बैठ के काम करना होगा। वर्कर्स को भी वहीं पे खाना खिलाना होगा। माँ, आप परेशान मत होइए, आप चाय पी के सीधा सेंटर जाइए और खाना हम बहनें मिलकर बना देंगी और हम खुद आएंगे सेंटर खाना देने। वाह, घर में खाने को पैसे नहीं और ये पूरे सेंटर को भोज देने की तैयारी कर रही है। ये घर का तो ऊपर वाला ही मालिक है। मम्मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे गुड्डू जी का पास्ट ना उसके प्रेजेंट में कोई दखल नहीं देगा। लाली, तुम ना इतना दिमाग मत चलाओ। तुम्हारा कपल का राखी है ना, सब परमानेंट हो जाएगा। सत्ती बोलची मेरी प्यारी मम्मी, हमारी खूबसूरती तो हमारी ताकत है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लगता है हमारे करण अर्जुन आ गए।
बुनिया दरवाजा खोलो। अरे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? ये क्या हुआ? सर पे चोट कैसे आई? ये सब क्या है? ठीक हो तो? अरे बुनिया जाओ जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ? चोट कैसे आई है? अरे हुआ क्या? कुछ बताएगा कि नहीं? बाइक का एक्सीडेंट हुआ क्या? क्या हुआ? बुनिया जल्दी लाओ। बैठो बैठो। नानी आराम से करो। हाँ बेटा। अरे हम पूछे सब हुआ कैसे? मॉम, ये सब कुछ है ना डैड की दूसरी वाइफ की बेटियों ने किया है। दूसरी वाइफ? काका? हाँ डैड। ये सब क्या ललिता जी? हम पूछ रहे हैं रंजू की फैमिली के बारे में इनको कैसे पता चला? वो एक्चुअली गुड्डू जी मम्मी से ना गलती से बात निकल गई थी तो मुझे बच्चों को सच बताना पड़ा। हम पूछ रहे हैं कॉलेज में क्या हुआ? होना क्या है डैड? उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम आपके बेटे, तो आकर हमसे उलझने लगी। वो तो हमने लड़की सोचकर हाथ नहीं उठाया, पर उन्होंने हम पे हाथ भी उठाया और हमारी बाइक को धक्का भी दे दिया। बाबा को ये लड़की लोग है कि जंगली बिल्ली? इतने से भी दया नहीं है मन में। क्या हाल किया बच्चा लोग का। लाली हम ना अभी पुलिस बुलाता है, हाँ, और ना बहुत कड़क एफआईआर करता है और फिर ना जंगली बिल्ली को ना जेल भेजता है। हाँ डैड, हमें उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाना है। एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी तक जिंदा हैं। हमें मालूम है हमें क्या करना है। तुम लोग अपना ध्यान रखो, हम उनसे निपट कर आते हैं। नहीं गुड्डू जी सुनिए, गुड्डू जी रुक जाइए, आपको मेरी कसम गुड्डू जी। आप वहां नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए आप नहीं जाएंगे। आपने हमसे वादा किया था, आप वहां नहीं जाएंगे बस। पानी सर के ऊपर से हो गया है, अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो ये रोज का खेल हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ रहे कि आपका एक बीता हुआ कल है जिसका हिस्सा हम नहीं है। हम वो बीते हुए कल को आज नहीं बनने देंगे गुड्डू जी। इससे तो हम आज आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कल हमारा आज बच जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटों पर हाथ उठाने की? ये पूछना पड़ेगा ना। कुछ भी हो जाए गुड्डू जी, उसने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम हमारे बच्चों को समझा देंगे कि उन लड़कियों से दूर रहे, वो नहीं मिलेंगे। हमारे बच्चे हमारी बात मान लेंगे गुड्डू जी। गुड्डू जी जब से सब कुछ दोबारा शुरू हुआ हम परेशान हो गए। हमें रात को नींद नहीं आती, अजीब अजीब सपने आते। गुड्डू जी आप नहीं जाएंगे वहाँ पे गुड्डू जी। ललिता जी, अरे क्या हुआ? अब नहीं। ललिता जी, लाली अब ठीक तो है कि नहीं? अब चलिए, अब कमरे में चलिए। आइए आइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। जामाई बाबू ऊपर तो है ना, इसका तबीयत खराब है ना, हमारा कमरे में ले जाइए नीचे। हाँ ठीक, अच्छा समझ। अरे बुनिया पानी लाओ। पानी पीजिए। आप अपना ख्याल रखें। हम तो आराम से ही जीना चाहते हैं गुड्डू जी, बस आप अपना वादा रखिए, बच्चों को हम समझा देंगे,
वो तो सब कुछ भूल जाएंगे, पर अगर आप वहां गए तो हम नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आप बस अपनी तबीयत और खराब मत कीजिए, आराम कीजिए। गुड्डू जी, आपा नहीं जाएंगे। ठीक है। अरे बाबा, आज तो जैसे तैसे करके मैंने गुड्डू जी को रोक लिया, पर हम हमेशा थोड़ी ना ऐसे कर पाएंगे। अरे लाली, आप छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया। मम्मी प्लीज, आपको एफआईआर की बात करने की क्या जरूरत थी? बच्चों को तो हम समझा देते, पर आपको कौन समझाएगा? अब हमें सच सच बताओ कि क्या हुआ था। मॉम, हम तो शालू से डैड की इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। हमें बहुत मजा आ रहा था उसका इंसल्ट करने में, लेकिन पता नहीं कहां से उसकी वो पहलवान बहन बुलबुलिया आ गई और फिर। मॉम, चाहे तो हम भी जवाब दे सकते थे, लेकिन लोगों ने हमें पकड़ लिया। आज के बाद तुम दोनों पापा के सामने सब बातें नहीं करोगे। जो भी कहना है मुझसे कहोगे, मैं अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रंजू और उसकी बेटियों की बात इस घर में नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपके पापा मजबूर हो जाए उस रंजू के घर पे जाने के लिए। ठीक है मॉम। मम्मी, एक बात बताइए, इंसान सबसे ज्यादा किस बात से टूटता है? उसका जिंदगी और खाना पर जब आफत आ जाए। और ये आफत तब आती है कि जब उसके पास पैसे ना हो, राइट? शुद्धि, एकदम शुद्धि। बस जब उसके पेट पे लात पड़ेगी तो वो इस शहर को पीठ दिखाकर भाग जाएगी। हमें रंजू गुड्डू जी से बहुत दूर चाहिए, बहुत दूर। माँ चलिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सालू? आप बैठिए। जो स्कूटी के एक्सीडेंट की बात बताई थी ना, वो सच नहीं है माँ। वो तो हमें दादी के सामने झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि को तो पता है ना, दादी परेशान हो जाती। I'm so sorry। तो फिर सच का है शालू? बुलबुलिया को चोट कैसे लगी? क्योंकि आपकी बुलबुलिया ने कॉलेज में 2 लड़कों की पिटाई की है। फालतू में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कितने बार तुम्हें समझाया, नहीं समझ में आता है? माँ, हम फालतू की लड़ाई नहीं किए हैं। वो शालू दीदी के रिश्ते की बात को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें छेड़ रहे थे वो। ऐसे में हम चुप कैसे रहते? एक बात बताओ हमको, शालू के रिश्ते की बात चली थी, ये बात कॉलेज में कैसे पता चली? वो है ना बच्चू पांडे का बेटा विशेष, उसी ने बताया होगा। मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे दीदी, वो हमारा टूल बॉक्स है ना, बस स्क्रूड्राइवर नहीं मिल रहा था, बस उसे खोज रहे थे। अच्छा बुलबुलिया दीदी, क्या आपके कॉलेज में भी गुल्लू जैसे बदमाश लड़के हैं? गुल्लू जैसे? कॉलेज के वो लकी विकी के आगे गुल्लू तो बच्चा है टिया। देखो बच्चों, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमें बात को नजरअंदाज करना है तब तक जब तक बात हमारे आत्मसम्मान पर ना आ जाए। और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को चोट पहुंच जाए। देखो बच्चों, इंसान के संस्कार बताते हैं कि उसकी परवरिश कैसे हुई है, और उसकी परवरिश ये बताती है कि उसका परिवार कैसा है। हमें अपने परिवार, हमारे संस्कार और परवरिश पर पूरा नाज है। बहुत घमंड है ना उसे अपने बच्चों की परवरिश पर। हम उसके रिश्तों के सारे धागे ही तोड़ देंगे। मॉम, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। बस यही चारों दाव अपनाने हमें, और यही परवरिश दी है मैंने तुम्हें। तरीका चाहे कोई भी हो, नतीजा तुम्हारी फेवर में होना चाहिए।
अगर हमारा तरीका सही है तो देर भले ही लग जाए, लेकिन नतीजे अच्छे ही आएंगे। आज तक यही सिखाया हमने तुमको। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सर उठाकर देखे तो तुम्हें लगातार अपना कद बढ़ाना होगा। देखो बिटिया, कद बड़ा होने से सब कुछ नहीं, तुम सबको अपना किरदार भी बड़ा करना है, तभी दुनिया हमें इज्जत की नजर से देखेगी। अगर लड़ाई जीतनी हो तो सामने वालों को कमजोर साबित करो, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सर पे बिठाती है। तुम्हें हर लड़ाई अच्छे से लड़नी है, फिर उसमें या तो तुम जीतोगे या सीखोगे, लेकिन हारोगी कभी भी नहीं।